लगता है या भारत है क्या? तमाम ऐसे आक्रामताओं के ऊपर नाम रखे गए। इमरान लतीफ जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवेश जी, इमरान जी, देखिए लगातार नाम बदलने की बात जो है हो रही है, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब चुनाव आएगा और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैरेक्टर ये रहा है कि ये मूल मुद्दों पर काम कर नहीं पाते हैं और ना काम करने की इनकी अपनी कोई इच्छा होती है ना एजेंडा होता है। ये चुनाव आते ही अपने मूल एजेंडे पे वापस जाते हैं, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जाए और उसके ज़रिए वोट की खेती की जाए। आज फिर आजमगढ़ के नाम पर चर्चा हो रही है। आजमगढ़ का नाम बदलने की बात आ गई अचानक से जब चुनावी रैली में वो पहुंचते हैं, जबकि आजमगढ़ के हालात बदलने की कोशिश भाजपा की सरकार के द्वारा नहीं की गई। अभी जिस वक्त वो इस तरह की का ऐलान कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं अपनी चुनावी रैलियों में, तब आप आजमगढ़ के बारे में जाकर देखिए कि आज 4 घंटे बिजली वहाँ पर आ रही है। इस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। आजमगढ़ की जो सड़कें हैं, गांव-गांव को जोड़ने वाली सड़कें, वो जर्जर हालत में, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में चले जाइए, बाहर से चाहे जितना सुंदर दिखता हो, अंदर से पूरा जर्जर, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। आजमगढ़ का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसकी हालत आप देख लीजिए, चारों तरफ आपको घास ही घास मिलेगी। वहाँ पर मरीज जाए तो बीमार होकर लौट के आ जाए। तो कुल मिलाकर जो बुनियादी मुद्दे हैं, आजमगढ़ के सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, तो आप कोई भी अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करेगा। वहाँ पर ना तो शिक्षा की गुणवत्ता है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कुल मिलाकर जो आजमगढ़ की हालत है वो बदहाल है, उस पर बात नहीं कर सकते हैं। कैसे आजमगढ़ को विकसित करेंगे, कैसे आजमगढ़ की बदहाली को दूर करेंगे, कैसे आजमगढ़ को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाएंगे, इसके लिए कोई रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसके लिए कोई रोड मैप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए आजमगढ़ बनाम आर्यमगढ़ की बहस को छेड़ना चाहते हैं। इनका हमेशा से ये इतिहास रहा है। मैं बार बार ये एक बात कहता हूं कि अगर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा दे कुछ शब्दों के प्रयोग पर, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण होता हो, सांप्रदायिकता फैलती हो, जैसे मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हलाला, अजान, इन सब शब्दों के प्रयोग पर अगर राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा दे, तो भारतीय जनता पार्टी वो पहली पार्टी होगी जो चुनाव से अपने आप को अलग कर लेगी, सियासत से अपने आप को अलग कर लेगी। क्योंकि जब तक इन नामों के जरिए वो विवाद ना कर लें, भेदभाव ना पैदा कर लें, बंटवारा ना कर दें समाज के अंदर, तब तक इनसे राजनीति नहीं हो सकती है। ये राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो बहस छेड़ी जा रही है, चूंकि मूल मुद्दों पर काम करने के मामले में भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, इस वजह से इस तरह की फिजूल की बहस छेड़ने की कोशिश हो रही है चुनाव के दरमियान। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नावेद